बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आईसीएस कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6 है आज हमारा। सीपीयू रजिस्टर्स पढ़ेंगे आज हम इनको डिटेल में। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर पे आते हैं, प्रीवियस लेक्चर पे आते हैं। हमने सीपीयू रजिस्टर्स को डिटेल में देखा था कि ये क्या होते हैं और किस तरह वर्क करते हैं। और एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि जो रजिस्टर्स हैं सीपीयू की परफॉर्मेंस यानी कि किस तरह इंक्रीज करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उसको क्लियर कराऊं पहले, उसके बाद हम अपने मेन आज के टॉपिक पे आएंगे। तो देखिएगा बच्चों, याद रखिए जो रजिस्टर्स होते हैं ना, पहले आप लोगों को बताया था सीपीयू के अंदर बिल्ट इन होते हैं, यानी कि जो रजिस्टर्स थे सीपीयू के अंदर पहले से लगे होते हैं। ये होती है मेमोरी लोकेशन। ये होती क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा जो रजिस्टर्स हैं बिल्ट इन मेमोरी लोकेशंस हैं। जो मेमोरी लोकेशन है ये बिल्ट इन यानी कि बनाए जाते हैं। कहाँ पे रखे जाते हैं? सीपीयू के अंदर ही होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, रजिस्टर्स की डिफरेंट स्ट्रेट्स थी। अब जो रजिस्टर्स थे मेमोरी लोकेशन यानी कि कहाँ पे सीपीयू के अंदर है, यानी कि हर रजिस्टर्स अपना अपना काम करेगा। सीपीयू यानी कि बाउंड नहीं होगा रजिस्टर्स के अंदर। जो रजिस्टर्स थे वो सिर्फ अपना काम करेंगे, सीपीयू फ्री होके बैठ गया। आप कोई भी काम करना हुआ, फर्ज किया कोई भी लोकेशन ओपन करिए, फर्ज किया कोई भी आप फाइल क्या कर रहे हो ओपन करोगे, क्या करोगे फाइल ओपन करोगे, तो जो सीपीयू होगा उसने किसको बताना है? जो रजिस्टर्स थे, क्या थे? रजिस्टर्स थे जो यानी कि मेमोरी लोकेशंस क्लियर करवाएंगे। रजिस्टर क्या करवाएंगे? मेमोरी लोकेशन। फाइल ओपन करने के लिए आगे काम किसने करना है? रजिस्टर्स का। यानी कि हर रजिस्टर अपना काम करेगा। तो इस तरह जितने ज़्यादा रजिस्टर्स होंगे उतना काम प्रॉपरली होगा, जितने ज़्यादा रजिस्टर होंगे उतना काम प्रॉपरली होगा। तो सीपीयू की इस तरह परफॉर्मेंस क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन था। दोबारा भी आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है पॉज करके पीछे आके बैक करके वीडियो को दोबारा सुनो। इन शॉर्ट जो जितने भी रजिस्टर्स होंगे ना ज़्यादा होंगे उतना जो सीपीयू की परफॉर्मेंस होगी इंक्रीज होगी। यानी कि हर रजिस्टर अपना काम करेगा, पीसीआर अपना करेगा, आईआर अपना करेगा, एमएआर अपना करेगा। इसी तरह जितने भी रजिस्टर होंगे उतने ही यानी कि सीपीयू इजी रहेगा और उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? अच्छी रहेगी। तो जी बच्चों, हम आज के टॉपिक पे आते हैं। अपना जो आज का टॉपिक है सीपीयू रजिस्टर्स को ही देख रहे हैं हमने, इनको डिटेल में देखना था। जो टाइप्स पढ़ी थी आज देखते हैं। पीसी क्या है, उसके बाद आईआर क्या है, एमएआर क्या है, एक और भी देख लेते हैं एमबीआर। तो देखिएगा पीसी क्या स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर। क्या है? पीसी स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है? इट होल्ड्स द एड्रेस। किस चीज को? एड्रेस। अब जो पहली बात की है बिल्ट इन मेमोरी लोकेशंस होते क्या है एक्चुअली? पहले आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था। जो रजिस्टर्स होते हैं एक्चुअली ये एड्रेस का काम करते हैं। क्या काम करते हैं बच्चों? एड्रेस का काम करते हैं। अब वही बात आ गई यहाँ पर भी। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो होल्ड करेगा कौन करेगा? पीसी रजिस्टर्स करेगा। क्या करेगा? पीसी जो रजिस्टर होगा उसने क्या काम करना है? प्रोग्राम काउंटर का काम करना है। अब करेगा क्या? एड्रेस को क्या करेगा? जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट हमने देनी है, जो इंस्ट्रक्शन हमने नेक्स्ट देनी है उसको होल्ड करेगा, उसका एड्रेस होल्ड करेगा, अपने पास रखेगा। टू बी देखिएगा फेच एंड एग्जीक्यूटेड। यानी कि एक काम तो हमारा जो रजिस्टर होगा कर रहा है। अब जो नेक्स्ट हम उससे कोई काम करवाना चाह रहे होंगे, जो सीपीयू होगा किसके थ्रू करवाएगा? पीसी रजिस्टर्स के थ्रू ही करवाएगा। एक बार तो हमारा ठीक है, कर रहे हैं कोई भी काम हम यानी कि सीपीयू से ले रहे हैं या कोई और रजिस्टर कोई प्रोग्राम कर रहा है, अगर हमने सेम उसी वक्त कोई और इंस्ट्रक्शन दे दी, क्या दे दी हमने? कोई और इंस्ट्रक्शन दे दी, तो उसको फेच कौन करेगा बच्चों? पीसी काउंटर ही करेगा। क्या करेगा? कौन करेगा? पीसी काउंटर ही करेगा। यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पीसी ने हैंडल करनी है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोई भी हो सकती है। इन शॉर्ट पहले आपने फाइल ओपन की, अब अगर सेम आप फाइल को यानी कि रीनेम करना चाहोगे या कुछ और करना चाहोगे, वो क्या हो गया? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप सिस्टम को। क्या दे रहे हो? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। उसको हैंडल कौन करेगा? पीसी रजिस्टर यानी कि प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बच्चों देखिएगा, व्हेन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, यानी कि जब इंस्ट्रक्शन वो ले लेता है पीसी काउंटर, द वैल्यू ऑफ पीसी इज ऑटोमेटिकली
incremented and it points to the address of next instruction। सेम बात कर रहा है, जब वो कहता है जो आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी थी पीसी काउंटर ने वो ले ली, फेच कर ली, जो वैल्यू थी किस चीज़ की, पीसी की, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड हो गई, यानी कि आगे बढ़ गई। अब वही बात पीसी रजिस्टर जो नेक्स्ट, अगर फर्ज किया कोई बच्चा या कोई यूज़र उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देगा, सेम पीसी अगेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फेच करेगा। एक को उसने उठा लिया, काम कर उस पर काम स्टार्ट किया, अगर सेम उसी वक्त किसी और यूज़र ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दे दी तो पीसी ने फिर उसको भी क्या किया, फेच कर लिया। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होगी सेम इधर भी वही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा बच्चों, पीसी काउंटर उसको भी फेच करेगा। सेम इसी तरह पीसी काउंटर ने अपना काम करना है। जो भी नेक्स्ट आप लोग काम करवाओगे, जो पीसी रजिस्टर होगा इसने उसको फेच करना है और प्रोसेस करवाना है आगे आके अंडर द सुपरविजन ऑफ सीपीयू, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रजिस्टर है उसका नाम क्या है, आईआर रजिस्टर। आईआर इट्स मीन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या है फुल फॉर्म, क्या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या था, प्रोग्राम काउंटर। ये क्या है, आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसने क्या करना है, इट होल्ड्स दी करंट इंस्ट्रक्शन। क्या, यानी कि जो काम अभी हो रहा है, जो काम अभी हो रहा है, फर्ज किया आप लोग क्या करोगे बच्चों, रीनेम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रीनेम कर रहे हो किसी भी फाइल को। क्या, किसी भी फाइल को आप क्या कर रहे हो, रीनेम कर रहे हो, यानी कि वो क्या है, करंट सिचुएशन, यानी कि उसी वक्त जो काम हो रहा है, उसी वक्त जो काम हो रहा है उसको हैंडल किसने करना है बच्चों, आईआर रजिस्टर में ही करना है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यानी कि जो काम उसी वक्त हो रहा होगा उसको हैंडल कौन कर रहा है, आईआर रजिस्टर। इसने आगे किस तरह वर्क करना है देखिएगा, दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो उसी वक्त काम हो रहा है या रन हो रहा है, काम किसी भी फाइल पे कर रहे हो। सादा सी एग्जांपल दिए मैंने आप लोगों को। अगर फाइल को आप लोग क्या कर रहे हो, रीनेम कर रहे हो, जब वो उस फाइल को रीनेम कर रहे हो यानी कि वो है करंट सिचुएशन, यानी कि उसी वक्त जो काम हो रहा है उसको किसने हैंडल करना है, आईआर रजिस्टर ने, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने। अब जब ये फाइल रीनेम होगी तो इसका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब हो जाएगी कब उसको, इसका काम क्या होगा, कंप्लीट। तब अगर कोई और काम आ गया, कोई और इंस्ट्रक्शन आएगी, तब उसको कोई और यानी कि रजिस्टर हैंडल करेगा। अगर इससे रिलेटेड होगा तो वो काम अगर उसी टाइम हो रहा है करंट सिचुएशन में, तब किसके अंदर आएगा, आईआर के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एमएआर। क्या है हमारे पास, एमएआर रजिस्टर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एमएआर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसने किसको हैंडल करें, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। देखते हैं किस तरह वर्क करेगा। इट होल्ड्स एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। किसको, एक्टिव मेमोरी जो लोकेशन है इसलिए उसको होल्ड करना है। अब जो लोकेशन एक्टिव है यानी कि उसी हालत में है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है आईआर इंस्ट्रक्शन करंट सिचुएशन को, करंट इंस्ट्रक्शन को हैंडल कर रहा था। अब सेम जो एक्टिव मेमोरी लोकेशन होगी, इट्स मीन अब फर्ज किया आपने अपने सिस्टम की कोई जो कंप्यूटर की मेन फाइल थी, सी ड्राइव होती है, डी होती है बच्चों, ई होती है। अब आपने किसी फाइल को क्या किया, ड्राइव को ओपन किया, ई को ओपन किया, किसी आप किस में आ गए, फोल्डर में आ गया। अब फोल्डर में आप लोग कोई भी चीज़ देख रहे हो, फर्ज क्या इमेज देख रहे हो, क्या देख रहे हो, इमेज देख रहे हो। ये इस फोल्डर में आके आप लोग करंट सिचुएशन यानी कि सी से आके डी में, या आपने आके ई ओपन की है, देन फोल्डर किया है, देन क्या किया, इमेज आपने ओपन की है। इट्स मीन एक्टिव क्या है, मेमोरी लोकेशन को कौन हैंडल करेगा, इस सिचुएशन को कौन करेगा, एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसने किसको हैंडल किया, एक प्रोसीजर के थ्रू है ना। आपने मेरे कंप्यूटर में जाके डबल क्लिक किया या उसको ओपन किया है, उसमें ड्राइव्स आ रही थी, आपने ई में आके यानी कि ओपन किया है एफ फोल्डर को, एफ फोल्डर में क्या पड़े थे, इमेज, उसको आपने देखा है। जो आपके पास एड्रेस होगा कंप्लीट क्या हो जाएगा, एड्रेस होगा वो किस चीज़ का, एक्टिव मेमोरी लोकेशन का, यानी कि जिस फोल्डर में जिस जगह पे आप लोग अभी मौजूद है उसको कौन हैंडल कर रहा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कर रहा है। अब ये उसका पहला पॉइंट था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर आई होप सबके समझ आ गई होगी, इजी पॉइंट है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की। ये करता क्या है, इट होल्ड्स एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी, यानी कि जिस
सिचुएशन में जिस एड्रेस पे आप लोग उस वक्त होते हो उसको कौन हैंडल करेगा बच्चों? MAR। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? व्हेन CPU वांट्स टू स्टोर रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी, CPU stores required address of memory locations in MAR। दोबारा देखिए इस पॉइंट को। When CPU wants, जब CPU चाहेगा, क्या? जब CPU चाहेगा to store और read data, क्या करना है उसमें? स्टोर या क्या करना है बच्चों? रीड डाटा करना है। जब CPU चाहे, इट्स मीन CPU किसके अंदर काम करेगा? खुद तो काम नहीं कर रहा ना। अब फर्ज के आप लोग आए हो अपने सिस्टम में, कोई भी फाइल देखते हो, ओपन करते हो, आपको कौन करके देता है? CPU। यानी कि मेन हैंडल कौन है? आप हैं यूजर। मेन हैंडल कौन है बच्चों? यूजर, जो कि आप कोई भी हो सकता है। वो उसको यूजर को काम कौन करके देगा? यूजर को काम कौन करके देगा? CPU करेगा। अब CPU की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेम आप अपने यूजर की भी समझ सकते हो, CPU को भी समझ सकते हो। अब CPU वांट्स टू रीड, इट्स मीन जब यूजर चाहेगा डाटा को स्टोर करना है या रीड करना है फ्रॉम द मेमोरी। अब मेमोरी जहाँ पे पड़ी है, फर्ज के सेम इसी एग्जांपल में आ जाओ आप लोग। आप अपने मेन फोल्डर को ओपन करके, सिस्टम को ओपन करके, ड्राइव में आके, फाइल में आके, जहाँ पर मैंने इमेज बताई, यहाँ पर आप लोग कोई भी फाइल ले सकते हो। क्या? कोई भी फाइल ले सकते हो, डॉक्यूमेंट ले सकते हो। क्या? डॉक्यूमेंट को आपने क्या करना है बच्चे? ओपन करना है। या कोई भी फाइल आपने अपने सिस्टम में ट्राई की होगी स्टोर करने की, एक बात है रीड की, एक बात है स्टोर की। कोई भी फाइल आप रीड करोगे, सेम आप अपनी पहले लोकेशन सेट करते हो कि इस फाइल को किस फोल्डर में, इस इमेज को किस फोल्डर में होना चाहिए। वो क्या करें आप लोग? स्टोर। अगेन अगर उसको रीड या ओपन करना चाहोगे, सेम उसी लोकेशन में आओगे। वो लोकेशन आपको कौन करके दे रहा था हैंडल? MAR। सेम लोकेशन कौन करके हैंडल दे रहा है आप लोगों को? MAR। उसी में आके आपने क्या करना है? CPU स्टोर रिक्वायर्ड एड्रेस। कौन सा एड्रेस बच्चों? रिक्वायर्ड एड्रेस। जो एड्रेस आप चाहोगे, इसमें अपनी मर्जी से आप लोग किसी भी फोल्डर में, किसी भी ड्राइव में आके अपना डाटा रख सकते हो और उसको ओपन भी कर सकते हो। मेमोरी ऑफ MAR, इसको हैंडल कौन करेगा? इन शॉर्ट MAR। इसको आप लोग दोबारा देख लो, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी अगर आपके माइंड में। इसको लेके MAR रजिस्टर को लेके इसने करना क्या है बच्चों? अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। अब इसने क्या करना है? होल्ड एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। एक्टिव मेमोरी लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई, जो आप लोग अपने फोल्डर को या फाइल को, ड्राइव को ओपन आके करोगे, जिस लोकेशन में होगे आप लोग, एड्रेस जिस पर होगे उसको क्या कहेंगे? एक्टिव मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट इसने क्या करना है? CPU वांट्स टू स्टोर और रीड। CPU wants to store or read data from the memory। मेमोरी में ही होगा ना डाटा, जब आप लोग स्टोर करोगे मेमोरी में ही करोगे, बाहर तो नहीं कर सकते। और रीड भी करोगे तो मेमोरी में पड़ा होगा, उस लोकेशन में आके आप लोग क्या करोगे? रीड करोगे। CPU स्टोर भी करेगा रिक्वायर्ड एड्रेस, वो एड्रेस जो आप लोग चाहोगे। फर्ज के आप लोग चाहते हो मैं D ड्राइव में आ जाऊँ या C में आके अपना डाटा रखूँ या E में रखूँ या फोल्डर में रखूँ, जहाँ पे रखूँ, जो आप चाहोगे वैसे ही काम करेगा। अब इसको कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चों? MAR कर रहा है। पहले आपने क्या देखा? PC देखा। PC ने क्या करना था? प्रोग्राम काउंटर। सेम देन हमने क्या देखा? IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसने क्या करनी थी? करंट सिचुएशन को हैंडल करना था। अब MAR देखा, इसने किसी भी डाटा को स्टोर करवाना है, रीड करवाना है, किसके थ्रू करवाना है? एक्टिव मेमोरी लोकेशन। यानी कि आपको पता होना चाहिए किस फाइल में आके हम लोग करेंगे या फाइल डाटा रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? MBR रजिस्टर्स। क्या है हमारे पास? MBR रजिस्टर्स, मेमोरी बफर रजिस्टर्स। अब इसने भी अपना काम करना है, आपको पहले बताया था हर रजिस्टर अपना अपना काम करेगा। अब इसका काम देखते हैं इसने किस तरह वर्क करना है। टू होल्ड द कंटेंट, क्या चीज? कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, रीड फ्रॉम, याद रखिएगा, रीड फ्रॉम और रिटन इन द मेमोरी। MBR क्या कर रहा है? जैसे क्या कर रहा था? MAR एक बार कर रहा था, अब हम क्या कर रहे थे? MAR की जगह पे हमने एक ही जगह पे क्या लिख दिया? B। अब ये अलग रजिस्टर हो गया, वो अलग था। अब इसने काम रिलेट भी करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा क्या करना है? डिफरेंस है। अब होल्ड किसको कर रहा है? कंटेंट। वो कंटेंट किस चीज का? मेमोरी का, जो मेमोरी पे पड़ा होगा। लोकेशन यानी कि अगर सही है तो उसको क्या कर रहा है? देखिएगा दोबारा,
होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन रीड फ्रॉम, कि मेमोरी यानी कि लोकेशन क्या है, फ्रॉम किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, आर रिटन इन द मेमोरी, या कोई भी चीज़ आप लोग यानी कि लिख रहे हो, अभी आप लोगों ने सेव नहीं की, जब सेव करोगे आप लोगों को क्या देनी पड़ेगी, लोकेशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी बच्चों, लोकेशन देनी पड़ेगी। सेम इसमें उस कंटेंट को देखना है, आप अगर लोकेशन सही पे आके किसी भी डाटा को क्या करोगे बच्चों, रीड करोगे, लोकेशन क्या होनी चाहिए उसकी, सही होनी चाहिए। या किसी भी डाटा को लिख रहे हो, उसको भी सेव करना है, तो उसको हैंडल कौन कर रहा है, MBR रजिस्टर कर रहा है। ये था MBR हमारे पास रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। आज हमने 4 रजिस्टर देख लिए। आई होप सो कि समझ आ गई होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट पूछ सकते हो, कमेंट में आके, या ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग का प्रश्न वगैरह है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज का टॉपिक यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।